दोस्तों, आप देख रहे हैं नाइट मिस्ट्रीज मेरे और किशोर भाई के साथ। वैसे तो आपने कई किस्से सुने होंगे संजय वन के अंदर भूतियाई घटनाओं के, पर आज हम आपको बताएंगे किस तरह से कब्र की रखवाली कर रहे हुए जिन ने बनाया अमेरिकन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को अपना शिकार। जानने के लिए टॉम नाइट मिस्ट्री, आपका स्वागत है हमारे नाइट मिस्ट्री चैनल में। वैसे तो बहुत सी कहानियां सुन रखी है आपने संजय वन की, तो आज संजय भाई आपके लिए एक न्यू स्टोरी लेकर आए और सुनते हैं इस स्टोरी को संजय भाई के साथ में। Welcome. वैसे तो संजय वन में बहुत सी घटना हो रखी है, लेकिन उनमें से एक घटना ये भी है। तो संजय भाई, ये स्टोरी कहाँ की है और कब की है? किशोर भाई, ये स्टोरी आपके पिछले 5 साल के अंदर अंदर जो भी घटनाएं हुई हैं उसके बारे में है। क्योंकि संजय वन जो है वो मेरे बिल्कुल घर के पास पड़ता है, साउथ दिल्ली के अंदर मेहरौली में। और ये 440 एकड़ के अंदर घना जंगल है। इसके अंदर कुछ कब्रें भी हैं प्राचीन, और जो इसकी देखभाल करते हैं वो आर्कोलॉजिकल विभाग वाले करते हैं। और यहाँ पर क्या है, इसको प्रतिबंधित कर रखा है दिल्ली पुलिस ने। 6 बजे के आसपास बाद इसके अंदर कोई किसी की भी एंट्री अलाउड नहीं है। मतलब 6 बजे पहले हम लोग जा सकते हैं, उसके बाद बंद रहता सब कुछ बंद हो जाता है। तो ये जो घटनाएं हुई हैं ये शाम को 6:30 से लेकर 10 बजे के बीच में हुई हैं। और ज़्यादातर यहाँ पर जो देखा गया है, यहाँ पर देखा गया है कि एक सफ़ेद साड़ी के अंदर जो महिला है वो दिखती है सबको। जो भी आने जाने वाले होते हैं मोटरिस्ट, उनको, दोपहिया वाहन वाले या फिर साइकिल वाले, उनको दिखती है ये। और वो ये लिफ्ट मांगती है। अब आजकल क्या है कि कुछ लोग जो होते हैं शराब के नशे में जा रहे होते हैं, तो उनको लगता है कि क्योंकि दिल्ली के अंदर क्या कॉल गर्ल का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो भी काफ़ी चल रहा है। रात को ये भी एक्टिव हो जाते हैं काफ़ी। अगर आपने देखा होगा जिगेलो या फिर कॉल गर्ल्स, ये भी एक्टिव हो जाते हैं। तो कुछ लोग सोचते हैं कि ये जो कॉल गर्ल है ये ले जा रही है रात को। अब क्या होता है, कुछ लोग जो लोग हैं जैसे शराब के नशे में या फिर किसी को इस चीज़ की लत है सेक्स की, तो वो सोचता है कि वो चला जाता है उसके पास। वो सोचता है कि क्योंकि इशारे होते हैं ये, जैसे कॉल गर्ल भी अगर आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर, वो भी ना लिफ्ट का बहाना करती हैं। जब आसपास जब कोई रुक जाता है तो उसको बोलती है कि अपना रेट बताती हैं कि ये रेट है, चलेगा, या सेक्स करना है, इस तरह की चीज़ें। क्योंकि इसमें कुछ भी, अगर ये खुल्लम खुल्ला चीज़ें चल रही है तो इसमें कुछ भी वो नहीं है कि मैं आपको मतलब झिझकूं बताने से। ये चीज़ें नॉर्मल है, आपको पता होगा दिल्ली के अंदर। तो नेशनल कैपिटल है दिल्ली, तो यहाँ पर ये चीज़ें आम है। तो कुछ लोग रुक जाते थे। अब जब ये जाते थे तो ये ना इशारे होते हैं, तो वो ना जो औरत होती थी वो अंदर पार्क के अंदर जाने स्टार्ट कर देती है संजय वन के अंदर। अब चक्कर क्या, किसी कोई सोचता है कि लिफ्ट दे रही है, तो जब वो अंदर चले जाते थे पार्क के अंदर, तो वो जब बोलता था कि हाँ भाई दे रही है, क्या रेट है या फिर क्या है, तो करिए रेट पूछेगा तो मेरा। अब वहाँ पर वो चुड़ैल का रूप बना लेती है अपना डरावना। तो बंदे वहाँ पर कोई बेहोश मिल गया या कोई भाग गया छोड़कर वहाँ से, इस तरह की चीज़ें हुई हैं। या फिर किसी ने लिफ्ट मांगी तो उसके पास तक, जब वो पास तक गया तो वहाँ से गायब हो गई एकदम से वो। तो ये चीज़ें हुई हैं अभी तक। तो यहाँ पर बरगद के पेड़ भी हैं काफ़ी, इस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पर किशोर भाई। अब चक्कर क्या है कि अब हाँ, तो उसमें कभी किसी के शरीर के पास से निकल गई, वो बिल्कुल निकलते हुए जैसे होती है ना, बिल्कुल लुमिनेंट होकर निकल गई, परछाई की तरफ निकल गई। तो यहाँ पर क्या है कि जो लोग कहते हैं यहाँ पर ना, पहले भी ना कुछ लोगों को मर्डर करके फेंक दिया, क्योंकि 440 एकड़, तो सोचिए कितना बड़ा वीराना होगा ये। तो और वहाँ उन पर ना कुछ लोग बोलते हैं कि उनके अंदर उनकी जो एंटिटी घूमती है, जैसे किसी को मार के फेंक दिया हो। हाँ, वो तो जो मार के फेंकते हैं उनका अंतिम संस्कार होता नहीं है, सारा कुछ वो उधर के उधर घूमते रहते हैं सारा कुछ। हाँ, तो उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ तो मुक्ति के लिए वहाँ पर घूमते रहती हैं। अब क्या 2019 के अंदर जो दिल्ली विश्वविद्यालय के 3 लोग गए थे यहाँ पर बच्चे। अब ये लोग क्या थे, कॉलेज के थे। तो खैर मैं कॉलेज का नाम बता देता हूँ आपको, मतलब कॉलेज का एग्जैक्ट नाम नहीं बताऊंगा आपको, पर 3-4 कॉलेज है, आप समझ जाइएगा, क्योंकि प्राइवेसी का इश्यू रहता है।
हाँ तो वहाँ पर वहाँ पर शहीद भगत सिंह कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, CVS कॉलेज है, और आपका ये अरविंदो कॉलेज है। तो उसी में से ये 3 दोस्त होते हैं, किसी भी कॉलेज का आप लगा लीजिए। तो रात को ये क्या करते हैं, 8:30 बजे के आसपास अपना ये चखना मखना लेकर, अपना दारू वारू लेकर, अपना बियर वियर लेकर चले जाते हैं, और वहाँ पर ये पार्टी कर रहे होते हैं। अब पार्टी करते करते क्या होता है कि पीते पीते इनको काफ़ी लेट हो जाता है ये, क्योंकि अंदर चले गए थे बिल्कुल। अब आपको पता होगा कॉलेज के जो बच्चे होते हैं हुड़दंगी होते हैं। अब ये चले जाते हैं वहाँ पर अंदर, तो इनका ना मोबाइल का नेटवर्क गायब हो जाता है, किसी की बैटरी ड्रेन हो गई, किसी का कुछ हो गया, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो 10 बजे के आसपास तक की घटना थी ये। तो उसके बाद क्या होता है कि उनको लगता है झाड़ी के पास से किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी। अब ये जो स्टूडेंट होते हैं तीनों, ये ना पॉलिटिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, जैसे इलेक्शन लड़ना DU के अंदर, इस तरह की चीज़ें, मतलब ये डरते वरते नहीं थे। कोई इनमें से एक जो लड़का था वो दिल्ली पुलिस की भी तैयारी कर रहा था, सब इंस्पेक्टर की, कांस्टेबल की। तो उसके बाद क्या होता है, इनको लगता है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि किसी ने ना नई बच्ची पैदा हुई है, छोटी बच्ची की रोने की आवाज़ आ रही है, और इतनी रात को आवाज़ कैसे आ रही है। तो एक दो बोलते कि अब चढ़ गई क्या तुमको, तो वो आवाज़ ना काफ़ी दूर से आ रही होती है, पर हल्की हल्की आवाज़ आ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही होती है। तो सोचता है नहीं यार चढ़ी कहाँ से, आवाज़ सबको आ रही है। एक दूसरे से पूछते तुझे भी आ रही है, तुझे भी आ रही है, तो कहते हैं हाँ यार मुझे भी आ रही है। तो उसके बाद क्या होता है, ये सोचते हैं कि चलिए यार कहीं जाके देखते हैं, कहीं ऐसा ना हो किसी ने नई बच्ची पैदा हुई हो और ये बच्ची फेंक दी हो यहाँ पर झाड़ी में मारने के लिए। तो फिर ये, क्योंकि इस तरह के केसेस बहुत हो रहे हैं आजकल, आपको पता होगा। हाँ किशोर भाई, नॉर्मल है आजकल की। तो जैसे ये मतलब वहाँ पर जा रहे होते हैं, ये 50 फीट के आसपास की बात थी। तो जैसे जा रहे होते हैं वहाँ पर, तो ये देखते हैं पास जाके, तो झाड़ी के अंदर को आती है यार आवाज़, तो इसी झाड़ी से आ रही है। अभी जाते हैं वहाँ पर देखने के लिए, तो देखते हैं तो जैसे पास पहुँचते हैं ना, सफ़ेद वहाँ पर वो होती है शीट उसके अंदर। तभी जा रहे होते हैं वहाँ पर देखने के लिए, तो उस टाइम ना हंसने की आवाज़ आती है वहाँ से। अभी कह रहे हैं यार ये क्या मतलब है, मजाक है कि ये कोई खिलौना है क्या ये। आजकल खिलौने भी इस तरह के होते हैं ना, कि बच्चे की आवाज़ आती है, आपको पता हो। तो कह रहे हैं यार किसी ने खिलौना फेंक दिया ये, तो कहीं हमारा किसी का पैर तो नहीं लग गया कि ये रोने की, क्योंकि खिलौने में क्या होता है कि रोने की आवाज़ आती है और फिर हंसने की भी आवाज़ आती है। तो उस टाइम क्या होता है, फिर देखते हैं ना जाके पास में, तो उसकी शक्ल ना बिल्कुल डरावनी होती है, और वो बिल्कुल होता है जैसे आपका कच्चा कलावा नहीं होते इस तरह के, या 1.5 फुटिया बोलते हैं जिनको, तो इस तरह का था वो 1.5 फुटिया। इस तरह की एंटिटी होती है ये, और धीरे धीरे वो बड़ी हो जाती है। वो पहले तो मतलब बच्चे की शेप में थी, वो बड़ी हो जाती है धीरे धीरे, 1.5 फुटिया। अब उसके अंदर से सारे सारे भागते हैं ये चिल्लाकर वहाँ से। अब इनको ना रास्ता नहीं, किशोर भाई, इनको रास्ता नहीं दिखता बिल्कुल भी। पर इनके साथ अच्छी चीज़ होती है कि तीनों साथ रहते हैं, तो उस एंटिटी ने इनको अटैक नहीं किया, क्योंकि तीनों साथ ही थे। क्योंकि इसमें जो लड़का था ना, वो जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा था, उसका नाम होता है रणदीप होता है। तो रणदीप बोलता है कि भाई सबको साथ रहना, क्योंकि गांव का था वो, हरियाणा का लड़का। तो उसने बोला कि अगर यहाँ से अगर कोई भी इधर उधर मतलब किसी ने भी एक दूसरे का साथ छोड़ा, तो समझ लो ये मार देगा एक एक करके सबको, तो साथ मत छोड़ना। और इनके पास लाइटर भी होता है, सिगरेट विगरेट पी रहे थे ये आराम से खूब। तो उस चीज़ से उनको मतलब थोड़ी सी रणदीप ने इनको थोड़ी सी वो दे दी थी हिम्मत। तो तीनों साथ रहते हैं, पर इनको ना रास्ता नहीं दिखता, 2 घंटे तक ये भटकते हैं, इनको रास्ता नहीं दिखता। और फिर ये मतलब वहीं पर बैठे रहते हैं पेड़ के पास ही। तो सुबह सुबह 4-5 बजे के आसपास जब ये उजाला हो जाता है, तभी जाते हैं वहाँ से किशोर भाई। अब किशोर भाई इसी कड़ी के अंदर ना जो ये घटना है दूसरी वाली, एक ये रिचर्ड है। रिचर्ड ये ना इंग्लैंड और अमेरिका से आया हुआ था अपनी टीम के साथ, और इनका काम था आर्कोलॉजिकल जितने भी ये है ना बिल्डिंग्स है, रेड फोर्ट हो गया, इंडिया गेट हो गया, ताजमहल हो गया, ये यहाँ पर जा रहा था। अब इसने नेट पर सर्च किया था संजय वन। तो ये ना पैरानॉर्मल ये जो होते हैं ना, ये चीज़ें भी करता था ये। तो काफ़ी इसका मतलब इसकी रुचि थी, इंटरेस्ट था इसका पैरानॉर्मल में। तो ये वहाँ पर, तो इसने सोचा कि यहाँ पर एक बार मैं देखता हूँ कि हो सकता है पैरानॉर्मल के लिए काफ़ी फेमस है। तो इसने नेट पे डाला हुआ था कि पैरानॉर्मल प्लेसेस इन दिल्ली, साउथ दिल्ली। तो संजय वन का नाम भी उसमें आया था। तो ये चला गया वहाँ पर अपनी टीम के साथ। अब ये जा रहा होता है यहाँ पर रिचर्ड। तो उस टाइम क्या होता है, ये भी फिर अंधेरे में ही जाता है बिल्कुल देखने के लिए। तो अपने साथ ये अब माइक्रोफोन और ये गैजेट वैजेट होते हैं ना, K2 मीटर, ये सब कुछ लेके जा रहा होता है। तो उस टाइम क्या करता है, ये ना फोटो खींचता है नाइट विजन से अपने कैमरे से। काफ़ी अच्छा कैमरा था इसके पास, एक्सपर्ट कैमरा जो होता है ना, एडवांस वाला, प्रोफेशनल, इस तरह का था। तो खींचता है, तो इसके साथ ना इसका जोसेफ होता है, इसका दोस्त, वो भी था इसके साथ। तो वो K2 से वो कर रहा था इस तरह की। तो कभी कभी सिग्नल आ रहे थे, कभी कभी सिग्नल नहीं आ रहे थे K2 मीटर के अंदर। तो ये थोड़ा सा ना दूर निकल जाता है। तो इसको ना एक कबर के पास ना वो चमकती हुई चीज़ नजर आती है रिचर्ड को।
अब ये अंग्रेज जो होते हैं ये डरते नहीं है इतना, तो इसको और इंटरेस्ट जाग गया, तो उसने ये पास जाके और ये मतलब वाइड एंगल में ये फोटो खींच रहा होता है और आराम से। इसी बीच में ना इसको धक्का देता है कोई, तो ये गिर जाता है नीचे। तो ये अपने दोस्त को बोलता है कि यार मुझे किसी ने धक्का दिया है ये वो। तो उसने बोला कि चलो ठीक है, एक काम करते हैं, केटी मीटर के अंदर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिग्नल आते हैं और फिर ये बंद हो जाते हैं एकदम से। तो यहाँ पर एंटिटी तो है, कुछ डेमोनिक एंटिटी है यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर रैप अप करके हम लोग निकलते हैं यहाँ से। तो उसके बाद क्या होता है, और इसने भी ना उसमें देखा था जो कैमरे में जो चमकती चीज़ थी ना, तो इसको भी एंटिटी दिखी थी वो कि कोई खड़ा है कब्र के पास। हाँ। क्योंकि वहाँ पर ना कोई मचान उचान है कुछ पुरानी मोहम्मदन की, तो वहाँ पर वो चीज़ें खड़ी रहती है। तो उसके बाद जाता है। तो उसके बाद फिर अगले दिन क्या होता है कि अगले दिन ये देखता है वहाँ पर सुबह सुबह जब ये दोनों अपने ये फोटोग्राफ निकालते हैं, तो वहाँ पर देखते हैं कि वो काफ़ी धुंधली फोटो है उसके अंदर, और 3-4 एंटिटी उनको खड़ी हुई दिखती है उसके अंदर। और एक तो बिल्कुल वैसे दिखती है, बिल्कुल डेमोनिक होता है ना, जिन टाइप होता है, ऐसा अपने सींग वाला जिन होता है इस तरह का काला सब, काफ़ी विशाल पुष्ट वो खड़ा था कब्र के पास जो उसको दिखा था। तो इन्होंने फिर नेट पे सर्च किया, तो वहाँ पर इनको पता लगा कि ये ना जो कब्र के अंदर जो होते हैं ना वो रखवाली करते हैं पुराने, वो जिन था वो। तो उसके बाद क्या होता है कि ये अपना सोचते हैं कि इसको इन्होंने प्रोक्योर करके रखते हैं उन फोटोग्राफ्स को। तो इनका जो होती है ना रील होती है वही उड़ जाती है कैमरे की, और फोटो भी गायब हो जाती है, सारी खराब हो जाती है मतलब वो। हाँ। नहीं तो इन्होंने सोचा था कि म्यूजियम में वहाँ पर अमेरिका ले जाएंगे इस फोटो को, वहाँ पर दिखाएंगे। इन्होंने मतलब डॉक्यूमेंट्री भी शूट कर दी थी, तो इनके जो डॉक्यूमेंट्री के जो था ना वो वही करप्ट हो जाती है, सारी बड़ी हो जाती है, खराब हो जाती है किशोर भाई। और अभी तक हमारा नाइट मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। आने वाले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए।